हेलो गाइस, कैसे हो सारे। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाया है ना। तुम लोग सोच रहे हो कि कहाँ चला गया। तो सबसे पहले सॉरी सभी को, है ना। क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया यार। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी फर्स्ट वाली कि जर्नी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद एंड टर्म्स आ गए। ठीक है। एंड टर्म्स के बाद छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियों में रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के बाद फिर न्यू ईयर आ गया। न्यू ईयर के बाद अब दोबारा कॉलेज रिज्यूम हुआ है। फोर्थ ईयर बोल रहा हूँ फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। तो उसी की तैयारियों में सब चल रहा था, तो वीडियो आने का टाइम से नहीं लगा। और रिजल्ट का आप लोग सोच रहे होगे, तो इस बार भाई सी जी ठीक ठाक आई है। इस बार 8.76 सी जी पी आई है मेरी। सी जी पी नहीं, एस जी पी है, जो इस सेमेस्टर की आई है, थर्ड सेमेस्टर की 8.76 आई है। तो उससे जो मेरी पहले थोड़ी एवरेज सी चल रही थी, तो वो ठीक ठीक सी हो गई है। मतलब कि अब वो डैमेज रिपेयर कर सकता हूँ मैं, है ना। आप ये मानो कि पहले बेकार बेकार तो नहीं, मतलब बेकार थी, अब एवरेज हो गई है। अब मैं इसको आगे लेके जाके ठीक कर सकता हूँ, चाहूँ तो। ठीक है, और चाहता हूँ मैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो अब मैं आपको अपनी सी जी पे बताऊँ, तो वो 7.96 हो गई है। मैं एक बार देख लेता हूँ सर। मेरे को खुल रहा है, एक सेकेंड। पर यार ना, मेरे को एक बात बहुत अजीब लगी। जैसे मेरी जितनी सीजी पहले चल रही थी और जितनी मेरी आई है 8.76, तो उसके हिसाब से ना मेरी 8.1 सीजीपी हो जानी चाहिए थी। पर अब मेरे को ये नई बात पता लगी है कि ये जो सिस्टम होता है सीजी का, ये थोड़ा सा अलग टाइप से कैलकुलेट होता है। ये मतलब एब्सोल्यूट एवरेज नहीं होता। जैसे आप मान लो कि आपकी 8 आई है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड में आपकी 9 आ गई, तो आपको क्या लगेगा कि आपकी 8.5 हो जाएगी, है ना। ये लगेगा ना कि 8 + 9 17 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 8.5। ऐसे कैलकुलेट नहीं होता। वो आपके जितना उस सेमेस्टर में क्रेडिट है उससे मल्टीप्लाई हो गया, कुछ आपका सिस्टम बैठता है, फिर सीजी बनती है। तो मैं यार उदास हो गया काफ़ी, है ना। मेरे को लगा था कि 8.1, अब 8 क्रॉस हो गई फाइनली। पर हुई नहीं, वो 7.946 कुछ इस पर रुक गई। मैं देखता हूँ वो 7.92 है मेरी। 46 भी नहीं, 92 है, 7.92। तो ठीक है, मतलब अभी मैं इससे खुश हूँ, क्योंकि मेरे पहले इतनी खास चल नहीं रही थी सी जी पी। तो इससे काफ़ी पुश मिला मेरे को, है ना। और वो कैसे मिला, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की ग्रेड थे 20, तो 20 ग्रेड का सेमेस्टर था वो, दूसरा 20 का था। तो उन दोनों की वैल्यू कम है। अब जो मेरा सेमेस्टर 3 में जिसमें मेरी अच्छी सी जी पी आई है, उसका ग्रेड टोटल 25 है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उससे मेरे ज़्यादा फर्क पड़ा मेरी सी जी पे। तो वो ऊपर आ गई। पहले इतनी नहीं थी मेरी, 7.7 की लाइन में थी, पर थोड़ा 7 की पास ज़्यादा थी वो। तो अब 7.92 हो गई। अब करते हैं उसकी बात, मेन वीडियो की बात। तो यार अब अपने पे 2 सेमेस्टर का टाइम है, 2 या 1। ठीक है। 7.92 से मैं चाहता तो था कि 8.5 में अगले सेमेस्टर में ही कर दूँ, है ना। एवरेज से मुझे लगा कि अब 8 हो जाएगी। 7.92 8 है, तो मैं 9 ले आऊँगा तो 8.5 हो जाएगी। पर अब मुझे पता लगा सिस्टम कुछ अलग होता है। तो भाई मैंने जीपीटी से पूछा कि भाई मेरी ये है, मेरा इतने क्रेडिट का अगर वो है सेमेस्टर, तो मुझे कितनी लानी पड़ेगी कि 8.5 हो जाए। तो जीपीटी बोलता है 10.04। 10.4 या 10.04 बोला वो। मतलब इम्पॉसिबल है वो तो, है ना। 10 में से 10 भी नहीं लाने वाला बंदा मैं तो ना। 10 सी जी पी आ जाए मेरी, तो 10.04 या 4 तो भूल ही जाओ। ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब अपने पास ये सेमेस्टर में अपन को क्या करना है, इस सी जी को ट्राई करना है कि और ऊपर आए, ये 8.1 8.2 8.3 तक आए। 8.4 भी शायद मुश्किल है, क्योंकि 9.7 9.8 आनी पड़ेगी। तो 8.2 8.3 तक लाएं, ताकि अपन इस सेमेस्टर अगर चलो 8.5 टच नहीं हो पाती, तो अगली बार मेरे पास स्कोप रहेगा कि मैं 8.5 भी क्रॉस कर दूं सीजीपीए। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने थोड़ा नीचे से करी थी, है ना। मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा हूँ, धीरे धीरे काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। तो अब सीजी अपनी मैं चाहता हूँ और इम्प्रूव करूँ। ठीक है। तो ये तो रही इसकी बात। तो अब इस सेमेस्टर अपना चैलेंज है कि एक बार 9+ सीजी ठोकी जाए। ठीक है। अपन ने भी 8.7 है, तो अपन 9 के काफ़ी पास रह गए। मेरे एक सब्जेक्ट में काफ़ी थोड़ी दिक्कत रह गई। एक सब्जेक्ट में मेरे सब में ए ग्रेड है, एवरी सब्जेक्ट आई स्कोर्ड ए। पर एक सब्जेक्ट में मेरा सी ग्रेड था, तो उससे मेरी सी जी 9 से 8.76 हो गई। तो वो था। अब इस बार के सब्जेक्ट्स में अगर तुम लोगों को बताऊं, तो फोर्थ में जो रहते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आर डी बी एम एस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और ए आई एम एल है, एंटरप्रेन्योरशिप की मार्केटिंग का कुछ है। और कौन सा है,
और इतनी है मेरे ख्याल से, और 2 लैब है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब है और RDBMS की लैब है। ठीक है, अब ये बता दिया मैंने तुम्हें। क्रेडिट रेट अब मेरे को पता नहीं कौन सा कितना है, पर इस बार के सब्जेक्ट्स थोड़े से टफ है, तो थोड़ा सा मेरे को और मेहनत डालनी पड़ेगी इसमें मुझे, क्योंकि मैथ से मेरा थोड़ा हाथ ढीला है ना। मैं झूठ क्या बोलूँ तुम लोगों से, ना तुम्हें तो सब पता ही है, मैथ से मेरा थोड़ा हाथ ढीला रहता है, तो उसमें मेरे को थोड़ी पहले से ही करके चलना पड़ेगा। मैं वो नहीं कर सकता कि एक रात पहले कर लूँगा। तो इस बार मैं ट्राई करूँगा कि मैं स्टार्टिंग से लेकर चलूँ। पिछले सेमेस्टर भी मैंने क्या करा था, स्टार्टिंग से मैंने थोड़ा थोड़ा करना चालू कर दिया था, बट फिर मैं सेमेस्टर की स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो मैंने करा था, फिर मैंने छोड़ दिया था दोबारा। तो उस चक्कर में मेरी थोड़ी प्रिपरेशन ढीली हो गई और थोड़ा सा डावाडोल हो गया, A+ किसी में नहीं आया मेरा, तो वो दिक्कत हो गई। तो इस बार एक चीज़ तो उसको ठीक करनी है। और 4th सेमेस्टर में अपना गोल है कि 9 से ऊपर CG अब मैं लाऊं। ठीक है, 9 से ऊपर SGPA लाऊं, और 9 से ऊपर CGPA लाऊं ना, तो एक सर्टिफिकेट सा मिलता है, डीन्स लिस्ट अवार्ड, अगर तुमको पता हो। मेरे ख्याल से हर कॉलेज में होता होगा ये, कि 9+ वालों को एक वो डीन्स लिस्ट का अवार्ड मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो एक तरीके से डिपार्टमेंट टॉपर हो गए तुम्हें वो अवार्ड मिल रहा है। तो भाई इस बार वो मेरे को पकड़ना है ना, मेरे को फील लेनी है वो कैसा होता है ना। मेरा काफ़ी मन है, मैं काफ़ी देखता हूँ दूसरों को पकड़ते, तो अपना काफ़ी मन है कि मैं भी एक बार वो डीन्स लिस्ट वाला लूँ यार ना। है मेरा मन है ना, बहुत मन है मेरा, वो पकड़ूँ, कैसा लगता है उसे पकड़ के, नाम लेके बुलाते स्टेज पे, दिस अवार्ड गोज टू ये वो आयुष तंवर, फिर बुलाएंगे मेरे को, फिर देंगे, है ना। तो 4th सेमेस्टर में 9+ ला के वो अवार्ड लूँगा। मतलब ट्राई करूँगा, ले पाऊँ ना ले पाऊँ, पर ट्राई ज़रूर करूँगा। ठीक है, CG खुली हुई है अपनी आगे, तो एम अपना काफ़ी क्लियर है। और ये तो हो गई चलो CG VG की बात, सब्जेक्ट्स बता दी तुम लोगों को क्या क्या थे। प्लस साइड बाय साइड अपने को अपना C++ और DSA पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ CG से वो नहीं होता ना। मान लो मैं एलिजिबल हो भी गया, मेरी प्लेसमेंट टाइम तक 8.5+ CGPA भी हो गई, इंटरव्यू में जाऊंगा तो मेरे पास स्किल ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, है ना। सिर्फ इंटरव्यू में बैठना थोड़ी है, मुझे प्लेस्ड भी होना है। ठीक है, इंटर्नशिप के टाइम तक अगर कोई कंपनी 8+ CGPA का लगाती है तो मैं एलिजिबल हूँ बैठने के लिए, बट अदरवाइज आई एम नॉट एलिजिबल। आई वोंट बी एबल टू गिव द इंटरव्यूज इफ द कट ऑफ इज अबव 8.5 और 8 तक मैं तो हो जाऊँगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर के एंड तक। मेरे को पता नहीं कंपनीज इंटर्नशिप के लिए कब आती हैं, या तो 4th के एंड में आती हैं या 5th के एंड में आती हैं। 5th के एंड तक आएंगी तो मेरे ख्याल से मैं 8.5 के ऊपर ले जाऊँगा अपनी कुछ ना कुछ करके, पर 4th सेमेस्टर तक पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसा है। और साथ साथ ये अपना रोड टू 9 GPA सीरीज़ का एक मैंने नाम दिया है खुद से ना, रोड टू 9 GPA, रोड टू 9 GPA की अपनी एक जर्नी शेयर करूँगी, कैसे एक एवरेज सा बच्चा 9 CGPA लाया। कईयों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी ना कि 9 CGPA लाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर भाई जो इतनी नीचे से उठ के आया है, मतलब वैसे उठ के नहीं, मतलब सीजी मैं कह रहा हूँ, नीचे से उठ के आया है, कोई बहुत गरीब नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। तो इधर नीचे से उठ के आया है CG में, और अब यहाँ तक मैं आ गया हूँ कि एक डिसेंट CGPA मेरी हो गई है। तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है ना, मुझे वो काफ़ी दिल से चाहिए। तो इस बार मैं उसके लिए मेहनत भी करूँगा। हाँ, दिल से चाहने से नहीं होता। आप कोई भी चीज़ दिल से चाहो और फिर मेहनत ना करो उसके लिए, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है ना। वो बस फिर बातें हैं, कहने की बातें, कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मैं वो भी करूँगा, मैं भी करूँगा। बैठे हैं सारे दिन फ़ोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो उससे सॉरी भाई, फ़ोन आ गया था ना बीच में, दोस्त का पोहा खाने बुला रहा था, मेस का टाइम हो चुका है, हाई टी का, तो चाय वाय पोहा खा के आएंगे अब। तो बस एंड में यही कहना चाहता हूँ कि अब साथ में अपन रोड टू 9 CGPA चालू कर दी अपन ने, तो उसकी जर्नी शेयर करेंगे, और साथ साथ अब DSA भी करना चालू करते हैं, ताकि अपन उस टाइप तक कॉलेज तरफ से इंटर्नशिप ना ले पाएँ, पर कम से कम मैं ऑफ कैंपस कोई इंटर्नशिप फिर भी देख पाऊँ। तो है ना, ज़रूरी थोड़ी कि कॉलेज से ही सब करना है इंटर्नशिप वगैरह। तो इंटर्नशिप तो मैं ऑफ कैंपस भी कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता हूँ कुछ चल रही हो, तो उसके लिए मुझे मई जून तक मुझे अपना DSA वगैरह और सब वेब प्रोग्रामिंग वगैरह कर लेनी है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था, बस ये कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ देनी थी और कुछ दिल की बातें करनी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। पोहा खाने जा रहा हूँ अब, बाय।